को प्रणाम करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान मुझे सामने दिखाई दे रहा है, अटक से लेके कटक तक। लेकिन सर्वप्रथम उस पूरे हिंदुस्तान को एक जाजम पर बिठाने वाले बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। जगदीप जी, हमारे मनोज भाई साहब और दिनेश अंकल, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे आप। विजय सिंह जी नाटा साहब, सभी बड़ी शख्सियत, हमारे एम जी वोरा साहब, अमित भैया, सभी को प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है, इतने कम समय में मैं सोच ही नहीं पाता हूँ क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, प्रारंभ होना चाहता हूँ। हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हम कौन लोग हैं? हमने श्री कृष्ण बनकर अंगुली बढ़ाई तो गोवर्धन उठा लिया। हमने मुनियागस्त बनकर अंजलि बढ़ाई तो सागर सुखा दिया। हमने राम बनकर कमान पर हाथ रखा तो समंदर में सागर ने राहें दे दी। और हाड़ी रानी ने, पति युद्ध धर्म से विचलित न हो जाए, हाड़ी रानी ने शीश काटकर मस्तक दे दी था। वाह, क्या बात है, वाह। हम कौन लोग हैं सर? पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 44 नौजवान शहीद हो गए। ठीक 13वें दिन हिंदुस्तान के जाबाजों ने क्या जवाब दिया, मैं जवाब आपको सौंपता हूँ। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। पंक्तियां तय कर देगी कि मैं कविता कैसी सुनाता हूँ, और पंक्तियां यह भी तय कर देगी कि आप कविता कैसी सुनते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि बार बार करूं मैं प्रणाम मन करता ही सकले धरा पे आज ये सनाम हो गया। कि बार बार करूं मैं प्रणाम मन करता ही सकले धरा पे आज ये सनाम हो गया। भोले ने जो खोले 3 नेत्र जब भोर में तो चंबोर त्राहिमाम हो गया। वाह, क्या बात है। बार बार करूं मैं प्रणाम मन करता ही सकले धरा पे आज ये सनाम हो गया। भोले ने जो खोले 3 नेत्र जब भोर में तो चंबोर त्राहिमाम हो गया। और थामी जो कमान जब सेनाओं ने नभ में तो दृश्य देखने को वक्त भी विराम हो गया। और सिंहों की तैरवी के दुनिया से पैरवी की सारे गीदड़ों का काम ही। वाह वाह, क्या बात है, शानदार। हिंदुस्तान का सैनिक जब उन बर्फीली चोटियों में खड़ा होता है, हिंदुस्तान का सैनिक बर्फीली वादियों में खड़ा होता है, खाड़ियों में खड़ा होता है, तूफानों में खड़ा होता है, सड़क पर खड़ा होता है, तो सैनिक को पता नहीं होता साहब कि समय के आने वाले किस अगले क्षण में हवा को चीरती हुई बारूद से सैनिक को गोली आई और सैनिक को भेद कर निकल जाए। मैं 4 पंक्तियां इसी तेवर की पढ़ता हूं और आपका यही जोश देखना चाहता हूं कि अगले पहर और पल का भी ध्यान नहीं, भान नहीं रख पाए तनी कभी जान का। और बारूदों से लदे हथियारों से सदे हुए हैं देश कट के से अदा करेगा जवान का। कि अगले पहर और पल का भी ध्यान नहीं, भान नहीं रख पाए तनी कभी जान का। और बारूदों से लदे हथियारों से सदे हुए हैं देश कट के से अदा करेगा जवान का। तो भारती के मान है तो किया निज शीशदान, प्रयास है प्रतिफल नव प्रतिमान का। और देश स्वाभिमान है तो लहू बहा रखा मान, झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान। वाह भाई, वाह, बहुत शानदार। वंदे वंदे। झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का योद्धा जब युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाता है तो क्या दृश्य बनते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत के रण में युपड़ वीर सादे हुए शमशीर सूत सिंहिनी के वो तहारते चले गए। कि रण में युपड़ वीर सादे हुए शमशीर सूत सिंहिनी के वो तहारते चले गए। और चंचला की भांति वेग मानो उससे भी तेज रहा आए बादल लताड़ते चले गए। तो जिस ओर बढ़े वह बढ़ते ही गए और शत्रुओं के शीशों उखाड़ते चले गए। लगा एक पल सामने तबेलियों का दल, वक्ष फाड़ के तिरंगा गाड़ते चले गए। वक्ष फाड़ के तिरंगा गाड़ते चले गए। हंसकर हम बर्फीली बाहों से आलिंगन करते हैं। क्या होता है हिंदुस्तान का सैनिक? हंसकर हम बर्फीली बाहों से आलिंगन करते हैं, मधुकर पुष्प से बारूदी राहों के चुंबन करते हैं। हमने वो कर डाला कि इतिहास रचा इतिहासों में, जैसे सागर पर सेतु रचना रघुनंदन करते हैं। हम मेवाड़ भवन में खड़े हैं और मेवाड़ की धरा पर खड़े हैं। और सामने मुझे जरूर आप बड़े शहरों में रहते हो, लेकिन भीतर आपकी इस दिल की छांव में कहीं न कहीं आज भी मेवाड़ बसता हो। तो मैं 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। स्वागत भाई। शत्रु जब रण में लड़ने को आतुर थी, बल संग छल चाल लिए चढ़ने लगे।
मेवाड़ के वीर और शूरवीर वायु समवेग को लिए उस शत्रुओं पे पड़ने लगे। शत्रु जब रण में लड़ने को आतुर थे, बल संग छल चाल लिए चढ़ने लगे। मेवाड़ के वीर और शूरवीर वायु समवेग को लिए उस शत्रुओं पे पड़ने लगे। तो दोनों में परस्पर चल रही युद्ध होड़, लक्ष्य कैसे तोड़े यह तोड़ गढ़ने लगे। और दम्भ भर छल से जो वार किया वीर ने तो शीशता धरा पे उड़े लड़ने लगे। क्या बात है, वाह शानदार लगी। शीशता धरा पे और धड़ लड़ने लगे। जब बनास नदी का बहता हुआ लाल पानी हमारी मालवा की नदी चंबल में आकर मिलता है, तो चंबल बनास से प्रश्न कर लेती है, बहन आज लाल रंग की चुनर ओढ़ कर क्यों आई हो? चंबल पूछे बनास क्यों, आज रतंबर क्यों? तो बनास का जवाब, चंबल का जवाब सुनना बनास का, कि भारत सूत प्रताप सिंह खड़क झकोरी जो, आज महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार को मेरे अंदर खोया है, इसलिए मैं लाल रंग की चुनर ओढ़कर आकर चंबल में मिल रही हूं। राजस्थान की मिट्टी ने कई नाम दिए, मगर एक नाम ऐसा दिया जिसने पूरे देश का नाम कर दिया और पूरे देश में नाम कर दिया। यह संदीप शौर्य उस नाम के शौर्य को पढ़ना चाहता है, और पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपके शौर्य को देखना चाहता है। निवेदन करता हूं कि राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। और चाव तर्ण चपाती का सहर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे चढ़ गया। वाह, राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। और चाव तर्ण चपाती का सहर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे चढ़ गया। तो प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा, प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा कि प्रतापों का एक नव प्रतिमान गढ़ गया। झुंड से प्रताप की वो शमशीर यूं लड़ी कहां पे शीशी और कहां धड़ गया। और सुनो, एक बार जरा मुझे तालियां बजाकर बता दीजिए। सुनाते जाइए, आप तो पूरा माहौल आपके पक्ष में। मान सिंह, जीवन में आपने लाख श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, मगर जीवन की एक बुराई न जाने कितनी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। राजा मान सिंह ने जीवन में लाख श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, लेकिन जब इस राजस्थान की मेवाड़ की भूमि के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो मान सिंह का चेहरा सामने वाले पाले में नजर आ रहा था। बस पंक्तियां यहीं से प्रारंभ। शिवे में शुद्ध कविता का कवि विशुद्ध पंक्ति आपको सौंपता हूं कि मान ने सम्मानना रखा लहू के मान का, मान ने सम्मानना रखा लहू के मान का, वैर के गुमाने अभिमान को बढ़ा दिया। मान ने सम्मानना रखा लहू के मान का, वैर के गुमाने अभिमान को बढ़ा दिया। मेवाड़ की आने वाले युद्ध के विरुद्ध माने बनाकर युद्ध है स्वयं को खड़ा किया। मेवाड़ की आने वाले युद्ध के विरुद्ध माने बनाकर युद्ध है स्वयं को खड़ा किया। अपनों की शान के आगे मान बख्शता ने बनकर सेनापति सेना को लड़ा दिया। राणा ने चली युगात, मान पे लगा आघात, एक पल में चेतक हाथी पे चढ़ा दिया। एक पल में चेतक हाथी पे चढ़ा दिया। हल्दी घाटी की युद्ध में चेतक के स्वामी भक्ति के कई किस्से आप तक पहुंचे होंगे। एक किस्सा हो सकता है आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी युद्ध लड़ रहे थे। हाथी का नाम था राम प्रसाद। एक अकेले राम प्रसाद हाथी ने दुश्मन की सेना के 13 हाथियों को मारा। उसके भय से दुश्मन का सेनापति भयभीत हो उठा। उसने 7 बलशाली हाथियों का समूह बनाया और राम प्रसाद को चारों ओर से घेर लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाकर राम प्रसाद नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। मगर माफ कीजिएगा, 18 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए और दुश्मन के घर का अल्लूर जब तक ऋण नहीं किया। ये मेवाड़ की मिट्टी के स्वामी भक्ति हुआ करती है। तब मैं 4 मिनट उस हाथी के सम्मान में पढ़ता हूं कि स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब धरती का फिर गज गज कांपने लगा। स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब धरती का फिर गज गज कांपने लगा। और केसरिया ध्वज बांधे तेज था ललाट पे हो, बढ़ने लगा था गजरत हाँकने लगा। तो हल्दी घाटी की हल्दिया माटी की कसम,
हल्दी खाटी की हल्दी माटी की कसम लेकर पड़ा वो गज गज काटने लगा। एक हाथी ने 13 बच्चों को मारा। हल्दी खाटी की हल्दी माटी की कसम लेकर पड़ा वो गज गज काटने लगा। तो गज शक्ति का दक्ष चढ़ा दुश्मन वक्ष मुगलों का झुंड फिर रज चाटने लगा।